आप सभी को नमस्कार, सुप्रभात। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी भाई बहनों के लिए हमेशा ही सार्थक और सत्य प्रयासों के माध्यम से आपकी समस्याओं का निराकरण कराने हेतु हमेशा ही तत्पर रहा है। इसलिए इस चैनल को आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद की परम आवश्यकता है। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। इसके पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात और भी स्पष्ट कर दूं कि जिस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, ठीक है ना, चाहे वो आपके टीजीटी पीजीटी के लिए हो, एलटी ग्रेड जीआईसी के लिए हो, या फिर आपकी टीजीटी पीजीटी की नई वैकेंसीज के लिए हो, सभी तैयारियां आप सभी लोगों को 20 मई तक देखने के लिए प्रत्यक्ष रूप से मिलेंगी। आपको पूरी अपडेट दी जाएगी क्योंकि आज तक की हमारी जो रिपोर्टिंग रही है, आज तक की रिपोर्टिंग कभी असत्य नहीं हुई। मैंने कल शाम की वीडियो में आप सभी लोगों से एक बात का जिक्र किया था। वो जिक्र था कि मतलब 17 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में एलटी ग्रेड 2018 के विद्यार्थियों की अवशेष प्रतीक्षा सूची जारी की जाएगी। और वही चीज़ हुआ। क्यों? क्योंकि जो सूचना प्राप्त हुई थी वो असत्य नहीं थी। 15 तारीख तक इन्होंने डेट बढ़ा दिया, ठीक है। उसके बाद 16-17 को ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ आहर्ता क्या रहने वाली है। कला की जो द्वितीय प्रतीक्षा सूची थी, मतलब प्रतीक्षा सूची है, वो तैयार नहीं हो पा रही थी सिर्फ आहर्ता की वजह से। अगर ये आहर्ता क्लियर होती है तो चूंकि पुरानी वैकेंसी से तो मतलब इसका कोई लेना लाना नहीं रहेगा। आगामी जो नई वैकेंसी होगी उसी में इस एलिजिबिलिटी को लागू किया जाएगा। इसलिए आप सभी लोगों को निश्चिंत हो जाने की आवश्यकता है क्योंकि रिपोर्टिंग कभी हमारी गलत नहीं हो सकती है, ठीक है ना। और बहुत सारे विद्यार्थी हमसे पूछ रहे थे कि सर इतना क्वेश्चन मेरा है, क्या मेरा वेटिंग लिस्ट में हो सकता है? तो मैंने हमेशा से ही आप सभी लोगों को कहा है कि अगर किसी की वेटिंग लिस्ट कंफर्म होनी है तो जाहिर सी बात है, अगर वो पॉइंट के नंबरों से चुका है या 1-2 नंबरों से 1 नंबरों से चुका है, किसी किसी विषय में 2-2.5 नंबर तक की वेटिंग लिस्ट में आप लोगों को रिलैक्स मिल सकता है। लेकिन ये कहिए कि मतलब 10 नंबर 15 नंबर तक चली जाए तो ऐसा वेटिंग लिस्ट नहीं बनती है, ठीक है ना। तो निश्चिंत होकर के आप सभी लोग अपनी तैयारियों पर फोकस करिए क्योंकि आगामी समय आप सभी लोगों को एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता खंड शिक्षा अधिकारी आरओ एपीएस ये 4-5 बड़ी वैकेंसियां आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली हैं। रही बात आरओ की, तो आरओ की जो वैकेंसी है आप सभी लोगों को 20 मई तक जारी कर दी जाएगी, ठीक है ना। एलिजिबिलिटी चूँकि 17 तारीख तक क्लियर हो जाएगी कि समकक्षता क्या रहने वाली है उसकी, और सभी डिग्रियों को उसमें सम्मिलित किया जाएगा। एक मतलब बीएससी बायोटेक को सम्मिलित करने के विषय में कई सारे विद्यार्थियों ने हमें मैसेजेस किए थे। तो आज चूँकि संडे है ना, और आज की डेट में तो क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी प्रयास करेंगे कि ये चीज़ें क्लियर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और कोशिश की जाएगी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से भी पता करने के लिए। अगर ये चीज़ें होती हैं तो आप सभी लोगों को पूर्व सूचना दे दी जाएगी क्योंकि अपनी सूचना कभी भी रॉन्ग नहीं होती है, हमेशा राइट ही रहती है। तो इस चैनल को आप सभी लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। जब तक आप सभी लोग इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों में शेयर नहीं करेंगे तब तक जाहिर सी बात है कि इस चैनल का ग्रोथ आप सभी लोगों पर ही डिपेंड करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर। एक भाई ने हमसे, एक बहन ने मुझे मैसेज किया था। उन्होंने कहा था कि भैया आपको कैसे मतलब सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, है ना, और जो चीज़ें आप बोलते हो वही चीज़ें होती हैं, तो ये आपको मालूम कैसे चलता है? हमने कहा कि सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि आप लोगों के लिए दिल से किया गया प्रयास, और दूसरा जो हमारे मतलब न्यूज़ देने वाला जो नेटवर्क है, जो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए हैं, जो फ़ोन कॉल्स पे होता है, जिससे मतलब हम लोग मिलते हैं, जाहिर सी बात है कि वो हम लोग सिस्टम में हैं और वो खुद सिस्टम है ना। इस वजह से सारी सूचनाएं एकदम सटीक जाती हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता था क्योंकि नोटिस आप लोगों को नहीं मिली थी, है ना। जब ये 2018 के एलटी ग्रेड की प्रतीक्षा सूची को लेकर के काम किया गया था तो बहुत सारे विद्यार्थियों को ये चीज़ें बिल्कुल पता ही नहीं थी कि काहे के लिए 22 तारीख को आएगा। कई विद्यार्थियों ने मैसेज किया था कि सर 22 तारीख को क्यों आएगा, 4 तारीख को तो अभ्यर्थन वापसी की घोषणा हो चुकी है ना। तो मैं आप लोगों को बता दिया कि मतलब 22 तारीख तक आया, तो बहुत सारे विद्यार्थी हम पे ऐतराज़ कर रहे थे
क्या आप नहीं चाहते हैं कि प्रतीक्षा सूची जारी हो? अब उनको क्या पता था कि मतलब समय अवधि बढ़ा दी गई है, सिर्फ इसकी वजह से मतलब आपके 6 विषयों की प्रतीक्षा सूची बन करके तैयार हो चुकी है, ठीक है ना। लेकिन अब चूंकि जो जो विद्यार्थी अपना अभ्यर्थन छोड़ते जाएंगे, उन विद्यार्थियों में काफ़ी सारे लोगों को रिलैक्स मिलता जाएगा, है ना। और इसकी समय अवधि भी बढ़ा करके 15 मई कर दी गई है। तो आप लोगों को मैं इस बात के लिए बता दूं कि जो जानकारी दी जाती थी कि अभ्यर्थन कई विद्यार्थी वापस ले रहे हैं, ये वास्तविकता है। अभी तक 400 के ऊपर विद्यार्थियों ने अपना अभ्यर्थन वापस लिया है, और ये 400 अभ्यर्थी आप सभी लोगों के प्लस पॉइंट साबित होंगे, क्योंकि उनकी मेरिट बहुत अच्छी थी। बहुत सारे ओबीसी कैटेगरी के हमारे भाई बहन हैं, बहुत सारे हमारे शेड्यूल कास्ट के हमारे भाई बहन हैं, और जनरल के अनरिजर्व कैटेगरी के भी भाई बहन हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जिन्होंने मतलब कोई असिस्टेंट प्रोफेसर बन चुका है ना, जब वो राजकीय में काम कर रहा है या जीआईसी में लेक्चरर बन चुका है, तो जब वो उससे ऊंची पोस्ट पे है तो लोअर पोस्ट पे जा कर के करेगा भी क्या। इसलिए उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए क्या किया, रिज़ाइन कर दिया, छोड़ दिया अपना, है ना, कि भैया ये नौकरी किसी और को दे दीजिए। अब भाई किसी का भी कल्याण हो जाए उसमें क्या दिक्कत है ना। और रही बात आपके टीजीटी पीजीटी 2016-2021 को लेकर के, 21 में चयनित विद्यार्थियों ने भी एलटी ग्रेड को प्रेफर नहीं किया, है ना। उन्होंने भी बहुत सारे विद्यार्थी, चूँकि भाई अब उनका सिलेक्शन हो चुका है, सेम उसी ग्रेड पे सिलेक्शन हुआ है, तो ज़्यादा कुछ जद्दोजहद तो करने की आवश्यकता है नहीं, है ना। ज़्यादा चिंता करने की भी आवश्यकता नहीं, सेम वही ग्रेड पे है। बस फर्क इतना है कि वो अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त है और वो राजकीय विद्यालय है, बस फर्क इतना ही है। हालांकि थोड़ा बहुत वेतन आदि में और सुविधाओं में अंतर हो जाता है, लेकिन इसमें कोई कुछ भी चीज़ें जो है वो चिंतित करने वाली बात नहीं है। इसलिए विद्यार्थियों ने एलटी ग्रेड की नौकरी को जो है मतलब अभ्यर्थन वहाँ से अपना वापस ले लिया। चूँकि ये बड़ा दिल दिखाने वाली बात हो गई तो इसमें कोई जद्दोजहद वाली बात नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के बीएड बनाम बीएसटीसी केस के फाइनल ऑर्डर को लेकर के। सूचना मिल चुकी है कि इसमें किसी भी प्रकार का आपको कॉज लिस्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय इस केस का फाइनल ऑर्डर जो है वह विद्यार्थियों को दे सकता है, डिलीवर कर सकता है, ठीक है ना। और चूंकि ऑर्डर बन चुका है, किसी भी दिन आप सभी लोगों को ये चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों को मजबूती के साथ कंप्लीट करिए और अपनी तैयारियों में लग जाइए। यदि आप लोगों को टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीएसटी यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी यूपी ट्रिपल एससी दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड के टीजीटी पीजीटी मेंस और प्री के नोट्स आज चाहिए तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। और एक सूचना है, जो विद्यार्थी चाहते हैं कि 2016-2021 की वेटिंग लिस्ट में उनका कल्याण हो टीजीटी पीजीटी में, या 72,825 के जो हमारे भाई बहन जो चाहते हैं कि उनकी नए विज्ञापन जो जारी हुआ था 72,825 का एकेडमिक मेरिट के आधार पर, अगर वो विद्यार्थी चाहते हैं कि उनकी सीटों पर काउंसलिंग हो और वो चाहते हैं कि अगर उनको एक नौकरी प्रेफर हो तो वो हमारी याचिका के साथ जुड़ जाएं, कल्याण हो जाएगा, ठीक है ना। अदरवाइज नहीं कल्याण करना चाहते हैं, भटकना चाहते हैं तो जाइए एवं मस्तु। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जुड़ना कैसे है। 9721411385 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग हमसे संपर्क करके जुड़ सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर जो कि संबंधित है यूपी ट्रिपल एससी से। यूपी ट्रिपल एससी इस समय फुल फॉर्म में है, जैसे कह सकते हैं नहीं कि मतलब इस समय सूर्य कुमार यादव जो है फुल फॉर्म में चल रहा है, प्रचंड फॉर्म में चल रहा है ना। तो वैसे ही इस समय यूपी ट्रिपल एससी भी बेहतरीन कार्य कर रहा है। वीडियो और एग्ज़ाम के शेड्यूल का अनाउंसमेंट होते ही कुछ विद्यार्थियों ने मांग करनी शुरू कर दी कि पीईटी 2023 को कंप्लीट करने के बाद ही वीडियो का नया विज्ञापन दिया जाए। इस पर यूपी ट्रिपल एससी सहमत नहीं है। स्पष्टता मैं बता दूं, आप लोगों को नया विज्ञापन बहुत जल्दी देखने के लिए मिलेगा। मतलब कब देखने के लिए मिलेगा, लगभग आप लोगों को मैं बता दूं, ये विज्ञापन आप लोगों को 15 जून तक देखने के लिए मिलेगा। कौन सा विज्ञापन? वीडियो का नया विज्ञापन 2300 पोस्ट पे, है ना, 2300 पद पे ये विज्ञापन आपका जारी किया जाएगा। अब मजे की बात तो ये है, इस बार इसमें सर्वाधिक ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है ना। पंचायत वाला पोस्ट कम है लेकिन ग्राम विकास की ज़्यादा है। तो आप लोग बेहतरीन तैयारियां करिए। यदि आप लोगों को हमारे नोट्स आज से पढ़ाई करनी है तो आप लोग ले सकते हैं, क्योंकि मैं बिना तथ्यों के मैं बात करना पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है ना। मैं बिना तथ्य के बात नहीं करता।
क्योंकि मुझे पता होता है कि जो विद्यार्थी हम पर भरोसा करते हैं उन विद्यार्थियों का जो विश्वास है उसको कभी हम तोड़ना नहीं चाहते। इसके लिए हम दिनों रात प्रयास करते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं, ये पूरे कल की डेट में 45 विद्यार्थियों ने, जो कि मतलब आप देख सकते हैं स्पीड पोस्ट की रसीद है, ये टोटल रसीद है, ठीक है ना। 45 विद्यार्थियों ने हमसे मैटर आज लिए हैं और इन विद्यार्थियों को मैटर इतना पसंद आया है, बोले कि सर इतना अच्छा मैटर किसी ने नहीं दिया, है ना। तो आप सभी लोगों का विश्वास और स्नेह यही बहुत है हमारे लिए, और इसी के लिए हम दिनों रात कार्य करते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के कि यूपीट्रिपलएससी के माध्यम से आप लोगों को कौन कौन सा विज्ञापन देखने के लिए मिलने वाला है। पहला विज्ञापन मिलेगा आपको गन्ना पर्यवेक्षक का, दूसरा विज्ञापन मिलेगा आपको क्लर्कों की वैकेंसी का, लगभग 6000 पदों का ये विज्ञापन आएगा, और तीसरा विज्ञापन आप लोगों को मिलेगा वीडियो का, ठीक है ना। वीडियो का आपको तीसरा विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा, और चौथा विज्ञापन आप लोगों को मिलेगा समाज कल्याण विभाग से आप लोगों को वैकेंसीज देखने के लिए मिल सकती हैं। सॉरी, आप लोगों को लैब टेक्नीशियन और लैब सहायक की एक वैकेंसी देखने के लिए मिल सकती है। इसलिए आप लोग तैयारियां बेहतरीन ढंग से करिए और कोचिंग फोचिंग के चक्कर छोड़िए, बेहतरीन मैटर लीजिए और फटाफट तैयारियां करके सफलता को अपने अर्जित करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 और 2023 को लेकर के। बहुत सारे विद्यार्थी हमसे ये पूछते हैं कि सर जी 2016-2021 की प्रतीक्षा सूची कब तक क्लियर होगी। मैं आप लोगों को बता दूं 30 जून तक वेट करिए, ठीक है ना। 30 जून से लेकर के 31 जुलाई के बीच में आप सभी लोगों की प्रतीक्षा सूची को एकदम फाइनल कर दिया जाएगा, क्लोजर रिपोर्ट लग जाएगी, उसके बाद आपका नया विज्ञापन आएगा, ठीक है ना। जब तक आपकी ये प्रतीक्षा सूची क्लियर नहीं होती है, स्पष्ट कर लिया गया है, माध्यमिक शिक्षा अपर सचिव से इस बात को एकदम स्पष्ट कर लिया गया है कि जो प्रतीक्षा सूची आप सभी लोगों की जारी होगी, इसको क्लियर करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट दे दी जाएगी शासन को, और तत्काल बाद आपके तदस्थ शिक्षकों के समस्त पदों पर आपको विज्ञापन देखने के लिए मिल जाएगा। ये विज्ञापन लगभग 24,000 पदों पर आप लोगों को जारी होता हुआ दिखेगा, ठीक है ना। और मैं एक बात आप लोगों को और भी स्पष्ट कर दूं, नए आयोग के माध्यम से, चूंकि अब टीजीटी पीजीटी होनी है, कुछ विद्यार्थियों ने हमसे पूछा था कि 2022 में क्या सर प्री और मेंस हो सकता है टीजीटी में भी। तो ऐसी चीज़ें नहीं, जो विज्ञापन जारी होता है वो पुरानी नियमावली के आधार पे ही होता है, ठीक है ना। अब जो नया विज्ञापन आपका जारी होगा वो नई नियमावलियों पे होगा, ठीक है। नई नियमावलियों पर होने का तात्पर्य यही है कि जो कला वाला के जो विद्यार्थी हैं, जो अभी तक विदाउट बीएड अप्लाई कर लिया करते थे, उन विद्यार्थियों को थोड़ा सा मतलब जो है वहाँ पे मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी बीएड की डिग्री को अनिवार्य किया जा सकता है, पहला। दूसरा यह कि प्रवक्ता में आप सभी लोगों को देखने के लिए मिलता था केवल प्रस्नातक एमए की डिग्री आप ले लेते थे संबंधित विषय में और आप आराम से आवेदन कर लेते थे, लेकिन अब वहाँ पे भी आपको बीएड देखने के लिए मिल सकता है, जैसे जीआईसी लेक्चरर भी देखने के लिए मिलेगा। तो ये तमाम परिवर्तन हो रहे हैं, और चूंकि जीके जीएस को भी इसमें सम्मिलित किया जा रहा है, जैसे एलटी ग्रेड आप देते आए हो, नेगेटिव मार्किंग भी सम्मिलित किया जा रहा है, जैसे आप एलटी ग्रेड में देते आए हो, है ना। और भाषा का भाषा में पेपर बनेगा, जैसे कि आप देते आए हो, ठीक है ना। चूंकि इसमें एक पेच है, पेच ये है कि आपके उत्तर प्रदेश में संस्कृत को हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। संस्कृत को हिंदी माध्यम से पढ़ाया जाता है, और अंग्रेजी भी बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं, तो वहाँ पे भी ज़्यादा इंग्लिश टाई टाई नहीं किया जाता है ना। ज़्यादा वहाँ पे टिचिर पिचिर नहीं किया जाता है, वहाँ पे भी हिंदी में बोला जाता है ना। तो जब विद्यार्थी हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है तो उसको पकड़ा ही दोगे लैंग्वेज में पेपर, संस्कृत टू संस्कृत पकड़ा दोगे, इंग्लिश टू इंग्लिश, मान लो चलो ठीक है, अच्छी बात है, इंग्लिश का पेपर तो इंग्लिश में बनेगा ही, है ना। लेकिन संस्कृत टू संस्कृतियाँ कहाँ है बनाते हो, है ना। समस्या इसी बात की है कि भैया ये बताइए कि अगर हमने हिंदी मीडियम से पढ़ा हुआ है और आप संस्कृत टू संस्कृत पेपर सेट कर रहे हो, तो वैसा माध्यम कर दीजिए फिर, ताकि विद्यार्थी उसी तरीके से पढ़ें, उनको पेपर आज समझने में कोई दिक्कत ना हो। और ऐसा व्याकरणाचार्य की तरह पेपर लिखते हैं वो सभी, और शुद्धिकरण पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते, अशुद्ध कर देंगे, क्वेश्चनों गलत हो गया, विद्यार्थी खुद ही पगला जाता है कि क्या लिखा है ना। तो इसके संबंध में भी आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक ईमेल प्रेषित किया गया था, उसमें ज्ञापन आदि को इंक्लूड करके इस मुद्दे पर उनका ध्यान आकर्षण किया गया था। चूंकि यूजीसी में भी आप लोगों ने अक्सर ये चीज़ें देखी होंगी, पहले हिंदी मीडियम में पेपर बनता था, लेकिन अब क्या है कि संस्कृत टू संस्कृत बनता है। मैं संस्कृत विषय की बात कर रहा हूँ। तो यूजीसी के लिए भी आदरणीय जो भारत के शिक्षा मंत्री हैं,
उनको MHRD मिनिस्ट्री को एक लेटर फैक्स मतलब ईमेल किया गया है और रिक्वेस्ट की गई है, चूंकि कांग्रेस की सरकार में जब कपिल सिब्बल, आदरणीय कपिल सिब्बल हम बोलेंगे क्योंकि भाई वो सर्वोच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता हैं, है ना, उन्होंने क्या किया था कि इसको परिवर्तित करके संस्कृत टू संस्कृत कर दिया था। तो विद्यार्थियों को बहुत दिक्कत होती, कई दिनों से ये विद्यार्थी हमारे पास ये समस्या प्रेषित कर रहे हैं और आज की डेट में हमें ध्यान आ गया कि आपकी समस्या का निराकरण क्या हो रहा है, क्या इस पर बातचीत चल रही है, इसके लिए ज्ञापन आदि लगाए जा चुके हैं और इस पर कुछ न कुछ निर्णय आप लोगों को देखने के लिए बहुत जल्दी ही मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों को सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर, जो कि संबंधित है संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती को लेकर के। देखिए, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्तियां काफ़ी दिनों से रुकी पड़ी हैं। रुकी क्या पड़ी हैं कि मतलब मैनेजमेंट उनको नियुक्त कर लेता है और एडहाक के टीचर पूरी ज़िंदगी पढ़ा करके रिटायर हो जाते हैं, है ना, और कुछ भी होने वाला नहीं। तो इसलिए अब चूंकि शासन, आप लोगों को मैं बता दूं, हाई कोर्ट भी सख्त हो गया है और हाई कोर्ट में जब 17 तारीख को सुनवाई होगी तो वहाँ पे एफिडेविट गवर्नमेंट की तरफ से लगा दिया जाएगा। 25 मई तक आप सभी लोगों का नया शिक्षा सेवा चयन आयोग कार्य करने लगेगा, पहला। दूसरा, ये टीजीटी पीजीटी की जो परीक्षाएं हैं वो आपकी जून में प्रस्तावित थी, जून में प्रस्तावित हैं अभी भी, ठीक है ना। 25 से लेकर के 31 के बीच में जब आयोग अपना पूरी तरीके से शपथ ले लेगा और जिस तरीके से कार्य होंगे उन सारे कार्यों को एकदम क्लियर कर दिया जाएगा, नियमावली सब एकदम मंजूर हो जाएगी टनाटन, और जितने भी नियमावलियों को मर्ज किया जा रहा है सारी चीज़ों का इस समय रिव्यू चल रहा है न्याय विभाग में। अधिवक्ता हो गए, सीनियर अधिवक्ता हो गए, सभी लोग मिल करके सारे दांव पेच उसमें देख रहे हैं कि ताकि किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन कानूनी लफड़े में ना फंसे बिल्कुल भी, ठीक है ना। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी तैयारियों में लग जाइए और सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें। पहला, एक चीज़ और मैं आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से विद्यार्थी सीटेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूँ, आप लोग अगस्त में फेस करेंगे यूपी टीईटी 2023, ये क्लियर है, कन्फर्म है, ठीक है ना। तो आप लोगों को यदि इसमें सफल होना है, सीटेट में सफल होना है, सुपर टेट में सफल होना है या यूपी टेट में सफल होना है, तो आपको हमारे नोट्स अवश्य ही पढ़ने चाहिए, ठीक है। और मैं इस बात के लिए आप लोगों को एक रिक्वेस्ट और भी करना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी अभी तक तैयारियों में नहीं लगे हैं और सोच रहे हैं कि विज्ञापन आएगा तब तैयारी कर लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो अपने साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। अरे ज़िंदगी जिंदा दिली का नाम है यारो, जिंदा हो, जिंदगी है तभी तो वो तकलीफ दे रही है, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता है। धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो।